गुड इवनिंग एवरीवन। चलो आज का स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में, फाउंडेशन में। आज हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा देखेंगे फैक्टोरियल नोटेशन। ठीक है, ये मतलब कहीं पे भी काम आ सकता है, मैथ्स में काफी जगह पे काम आता है फैक्टोरियल नोटेशन। ठीक है, तो बेसिक में हम लोग आज थोड़ा बहुत ये देख लेते हैं, हल्का फुल्का। परफेक्ट नंबर मैंने बता दिया था तुमको, है ना। ठीक है, मैंने बोला भी था कि किसी ने देखा, सर्च किया या फिर ट्राई किया। 2 डिजिट नंबर तो मैंने बता दिया था, 24 है परफेक्ट नंबर। और 3 डिजिट में तुम लोगों ने कहीं पे देखा कौन सा नंबर है परफेक्ट नंबर? परफेक्ट नंबर 1 डिजिट है तुम्हारा 6, 2 डिजिट है तुम्हारा 24, 3 डिजिट है 496। ठीक है, इसको याद रख सकते हो। और 3 डिजिट है, 4 डिजिट है 8128। ठीक है, समझ गए? इतने याद है तो इतने मैं बता दे रहा हूँ, 6, 24, 496 और 8128। ठीक है, ये परफेक्ट नंबर है। डेफिनेशन मैंने बता दिया है परफेक्ट नंबर कैसे होते हैं। उनके पूरे जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबको ऐड कर दो, है ना। और क्या है, 8 है, 6 है और 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। इस तरीके से ना, इन सबका सम भी कितना होगा, 24। ये 10 हो गया, ये 20 हो गया और ये 20। अच्छा, 1 को लेंगे क्या फैक्टर में? 24 ही बताया था ना मैंने, सॉरी 28 है ना, सॉरी 24 नहीं है, 28 है। 28 वो नंबर है ना। इसका क्या हो जाएगा, 28 होगा। और क्या हो सकता है, 14 हो सकता है, 7 हो सकता है और 4 हो सकता है और 2 हो सकता है और 1 हो सकता है। इसको ऐड करके देखिए, मैंने उसमें कुछ छोड़ दिया होगा शायद 24 में। ठीक है, तो इसको काउंट करके देख लो। ये 28 होता है पूरा और ये 28, मतलब 56 बनता है ना। ठीक है, 6 का तो समझ सकते हो, 6 है, 2 है, 3 है और 1 है। इनका सम भी 6 होता है और ये 6 तो है ही, तो टोटल 12 होता है। तो 24 नहीं है, 28। बाकी ये दो दो नंबर तो कंफर्म है। ठीक है, ये मैंने बता दिया था। अब हम थोड़ा सा देखेंगे फैक्टोरियल नोटेशन। ठीक है, हल्का सा। वैसे इसको हम बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन ठीक है, फैक्टोरियल नोटेशन देख सकते हैं, हल्का फुल्का देखेंगे अभी समझने के हिसाब से। तो फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, देखो समझते हैं इसको। तुम अगर मैंने यहां पे लिखा आर फैक्टोरियल, इसका मतलब होगा आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब आर फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आएगी? इसको आर फैक्टोरियल भी लिख सकते हो या फैक्टोरियल आर भी लिख सकते हो। इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। और जब इसको पढ़ना होगा तो इसको पढ़ोगे फैक्टोरियल आर। ये ऐसे देखो, आर के बाद ये उल्टा ही छोड़ना है तुमको, तो आर फैक्टोरियल हो गया। या फिर इसके अंदर ये एंगल जैसे साइन के अंदर आर लिखना है तो वो फैक्टोरियल आर। दोनों चीजें सेम है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। इसका मीनिंग होता है कि ये जो आर होगा एक नेचुरल नंबर होगा, मतलब फैक्टोरियल जो होता है नेचुरल नंबर में निकालते हैं। तो इसका मीनिंग हो जाएगा आर इंटू आर माइनस 1 इंटू आर माइनस 2 इंटू आर माइनस 3 से लेके कहां तक जाएगा, 3, 2 और 1 तक। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने 4 फैक्टोरियल लिखा, तो इसका मतलब होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एक एक माइनस करके 1 तक जाओ, कितना आएगा ये, 24। 5 फैक्टोरियल देखते हो तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आएगा तुम्हारा 120। 6 फैक्टोरियल देखना है तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 720। ठीक है, अब एक और खास बात, एक प्रॉपर्टी समझ में आती है इससे। जैसे तुम 4 फैक्टोरियल लिखते हो या 5 फैक्टोरियल,
तो मैं 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ, दिख रहा है, क्योंकि 4 फैक्टोरियल में इतना जो टर्म है वो 4 फैक्टोरियल में आता है, तो हम इसको 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहां तक कि इसको हम 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, या 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, या 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू, जहां पे रुकना चाहते हैं वहां पे फैक्टोरियल लगा दो, समझ गए, है ना। बहुत काम का है ये 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल होता है तुम्हारा 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बोलोगे, 6 फैक्टोरियल है 720, इंटू 7 करोगे तो कितना आता है 5040। बहुत ही बढ़िया नंबर है और ये याद भी रखना है तुम्हें, 5040 ये जो है ये तुमको याद रखना है, 7 फैक्टोरियल तुमको याद रखना है। अच्छी बात इस नंबर की क्या है कि 7 तक का मतलब यहाँ पे अगर तुम मल्टीप्लाई कर तो ये नंबर कैसे आया होगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना, ये तुम्हारा 7 फैक्टोरियल हो गया। 7 इंटू 6 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, तो ये होता है 5040, ठीक है। ये नंबर को देखो, मतलब 1 से 7 तक का मल्टीप्लाई करो या 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 करो, दोनों की वैल्यू सेम आती है, बहुत ही मस्त नंबर है, दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। इस वजह से इसको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे बड़े बड़े कैलकुलेशन में काम आ जाता है। 7 फैक्टोरियल यूज हो जाता है, अगर तुमको 8 फैक्टोरियल निकालना है तो 7 में मल्टीप्लाई कर दो, चाहो तो 8 फैक्टोरियल भी निकाल के रख लो, याद रख सकते हो, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट 7 है। अगर हर एक नंबर याद करोगे तो शायद इसका ये भूल जाओ, इसलिए इसको याद रखो। अगर 8 फैक्टोरियल निकालना है तो यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई करो, 0 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 होगा, है ना, तो ये 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, और ये हो गया कितना 40, तो 40 320 हो गया। अगर 9 फैक्टोरियल करना चाहते हो इस नंबर में 9 का मल्टीप्लाई करो, है ना, बाकी वो सब तो बन जाएंगे, लेकिन अच्छी बात ये 7 6 8 से लेके 1 तक का मल्टीप्लाई और 7 8 9 10 इसका मल्टीप्लाई सेम आता है 5040, ठीक है। 8 भी याद रखना, रखो तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत, इतना नोट कर लो। इसमें एक नोट करके भी लिख सकते हो, इसी से रिलेटेड एक नोट करके भी लिख सकते हो कि फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ के, प्रोडक्ट ऑफ के कॉन्जिगेटिव इंटीजर is always divisible by k फैक्टोरियल। ध्यान से समझना, किससे, सिर्फ के नहीं लिख रहा हूं मैं, के फैक्टोरियल, मतलब अगर तुम के कोई भी के इंटीजर ले लेते हो, कॉन्सेक्यूटिव के इंटीजर ले लेते हो, तो वो पक्का के फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। एग्जांपल क्या हो सकता है कि अगर मैंने लिखा सोचो कि मैं कोई इंटीजर लेता हूं, एन ले लेता हूं, है ना, तो एन ले लिया, एन प्लस 1 कर दिया, एन प्लस 2 कर दिया और एन प्लस 3 कर दिया, तो ये पक्का ये नंबर जो है ये डिविजिबल बाय क्या होगा, 4 फैक्टोरियल। सिर्फ 4 की बात नहीं कर रहा हूँ, 4 फैक्टोरियल। तो ऐसी चीजें एग्जाम में काम भी आ जाती है ना, अगर तुमको ये चीज पता नहीं रहेगी तो तुम निकालते रहोगे, सोचते रहोगे, एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, और प्रॉपर्टी पता है तो ठीक है, तुम कोई भी नंबर रख सकते हो, एन की जगह पे कोई भी नंबर रख सकते हो, ऐसा नंबर रखो जो जिससे इजी हो जाए, जैसे 3 रख देते हैं तो 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 होगा, ठीक है। तो 5 इंटू 6 में 4 फैक्टोरियल से डिवाइड होता है क्या, देखिए 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 2 और ये 6 हो गया और ये 4 से गया, कितना बचा 15, डिवाइड होता है, समझ गए। अगर इसमें एक और नंबर लेते तो 5 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाता, वैसे ये भी 5 से हो जाएगा लेकिन फिर भी, है ना। तो अगर तुम के कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स लेते हो तो वो पक्का है किससे डिवाइड होगा, के फैक्टोरियल से, समझ गए। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, नोट कर लिया, नोट कर दो इसको जल्दी से।
नोट कर लो जल्दी से। नोट कर लिया सभी ने? कर सकते हो, अभी मैं थोड़ा ध्यान नहीं था। ठीक है, नोट कर लिया। समझ में आ गया होगा फैक्टोरियल कैसे होता है ना? कुछ ज्यादा बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीज नहीं है। हटा देता हूँ, क्वेश्चन करते हैं कुछ। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। जैसे इसको सिंप्लीफाई करना है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हमको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, देखो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, मैं एक बता रहा हूं, बाकी तुम ट्राई करना। 8 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, तो जो बड़ा फैक्टोरियल है उसको छोटे के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे 8 फैक्टोरियल हम को 5 फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखेंगे, तो लिखेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और नीचे हमारा 5 फैक्टोरियल। इससे फायदा क्या होगा, हम इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं और बाकी की वैल्यू लिख सकते हैं। 8 इंटू 7 इंटू 6, तुम इसको मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, बड़ा काम नहीं है। सेकेंड देखो, ये 10 फैक्टोरियल है, तो इसको हम लिखेंगे 8 के फॉर्म। 2 के फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं, इन दोनों में जो बड़ा है उसके फॉर्म में लिखते हैं। तो 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल कर देंगे। तो 10 इंटू 9 अपॉन 2 फैक्टोरियल क्या होगा, 2 इंटू 1 मतलब 2 ही होगा। तो इसके हिसाब से 5 हो गया, तो ये आ गया 45। ठीक है, समझ रहे हो? इस तरीके से सिंप्लीफाई कर। ठीक है, बाकी तुम दो दो क्वेश्चन तुम खुद से कर सकते हो, है ना? कितना आया इसका, 336 आ गया। चलो ठीक है, 336 आ रहा है, ये आकांक्ष ने आंसर लाया। ठीक है, तो बाकी ये दोनों जल्दी से करो, इसका आंसर बताओ कितना आता है फटाफट। वैसी और सिंप्लीफाई करना है इसी में। ठीक है, n+1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, n+2 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, n³ माइनस n और n-2 फैक्टोरियल। देखो फैक्टोरियल जिस पे लगा है ना, वो उसी पे, ऐसा मत सोचना कि ये भी फैक्टोरियल में, अगर ये होता ना तो ऐसा बनता। समझ गए? ऐसा नहीं है, इसका मतलब
जो लास्ट नंबर होगा उसी पे फैक्टोरियल लगाए, मतलब सिर्फ n-2 पे फैक्टोरियल। चाहो तो इसको ऐसे कर दो, ज्यादा बेटर है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं देख लो, और n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल, इस तरीके से। ठीक है, क्या आ गया आंसर बताओ, सी का, और बाकी का आंसर सही है, सी थर्ड का, सी का। प्रांजल तुमने गड़बड़ किया है शायद, और आकांक्षा का भी सही है, और ये बाकी संकेत, संकेत, आदित्य, देखो जितना क्लास में इंक्लूड होगे उतने अच्छे से चीजें समझ में आएगी। आकांक्षा, आर्या, आकांक्षा तो आंसर दे दी, आर्या, आदित्य, संकेत, सबके आंसर आने चाहिए। छोटे मोटे काम है, करो, सॉल्व करो, आंसर दो। संकेत का आंसर आ गया, अरे बहुत सिंपल है, देखो क्या करना है, ये देखो ये क्या किया है हमने, यहाँ पे समझते हैं। ये देखो इसमें क्या किया है, ये 8 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल, तुमको ये समझ में तो आ रहा है कि 8 फैक्टोरियल ज्यादा बड़ा होगा, तो हम 8 को 5 फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखे, तो 8 उससे कम 7, फिर 6 और फिर 5 पे क्लोज कर दिया, 5 फैक्टोरियल लिख दिया। जब भी क्लोज करोगे फैक्टोरियल उससे कैंसिल हो गया, अब इसकी वैल्यू निकाल लो। सेम यहाँ पे किया है, 10, 9, 8 फैक्टोरियल, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 2 से फिर हमने 5 को कैंसिल कर दिया, तो आ गया 45। यहाँ पे क्या करोगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिखोगे, इसी के जैसा है, सिर्फ बाद में साथ में बस 3 फैक्टोरियल भी आए, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख दो, और ये है तुम्हारा 5 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 8 इंटू 7 इंटू 6 है, और 3 इंटू 2 इंटू 1 है, ये 6 से 6 कैंसिल कर दो, ये आ गया 56। कितना इजी क्वेश्चन है बताओ, इससे ज्यादा आसान कुछ हो सकता है क्या। ये 13 और ये आ गया 12 फैक्टोरियल, और अपॉन में आ गया 12 फैक्टोरियल, इससे इसको कैंसिल कर दो। ठीक है, तो 15 इंटू 14 इंटू 13, इसकी वैल्यू निकाल लो। इसकी वैल्यू मैं बता देता हूं, अब तुम निकालते रहोगे, 232730 ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, 15, 14 और 13 की वैल्यू है 23। इसका मतलब ये पक्का किससे डिवाइड होगा, 3 फैक्टोरियल से तो डिवाइड होगा, है ना, 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, समझ गए। इस तरीके से बी तो मैंने ही निकाल दिया था, समझ गए। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, यहां पे ध्यान दो, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इनके आंसर क्या आएंगे देखते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, n+1 फैक्टोरियल मतलब n+1 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आएगा, उसमें -1 करेंगे तो n फैक्टोरियल, और अपॉन में भी n फैक्टोरियल, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया n+1, एकदम सिंप्लीफाई। यहाँ n+2 है, तो n+2, तो इससे छोटा एक आएगा n+1, और उससे छोटा आएगा n फैक्टोरियल। ये समझ में आ रहा है, यानी देख लो, है ना। कोई भी नंबर है, मैंने अगर 7 फैक्टोरियल लिखा है तो 7 लिखूंगा, फिर 7 में एक माइनस करूंगा तो 6 आएगा, फिर उसमें से एक माइनस करूंगा तो 5, फिर उसमें से एक -4, 4 पे मैंने रोक दिया तो फैक्टोरियल लगा दिया, इस तरीके से, समझ गए, ऐसे समझना है। तो यहाँ पे मैंने n फैक्टोरियल पे लगा दिया क्लोज, और साथ में ऐसा भी लिख दो ताकि समझ में आए, और ये n फैक्टोरियल थी, इसका और इसका कैंसिल हो गया, तो n+1, n+2 और n+1 तुम्हारा आंसर आ गया इसका। जो थर्ड वाला क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखो, इसको समझते हैं क्या हो रहा है, कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ट्राई करते हैं। देखो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इसमें से n कॉमन लेते हैं, तो n कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा n² -1, सही है, और ये n-2 फैक्टोरियल, ठीक है, ये लास्ट वाला। अब क्या लिख सकते हैं, n² -1 को 1 लिख सकते हैं, तो a² - b² हो जाएगा, क्या फॉर्मूला बनेगा, a² - b², तो a - b और a + b। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि एक बनेगा n-1 और एक बनेगा n+1, तो n+1 देखो ध्यान से कि सब में बड़ा है, तो मैं n+1 पहले लिख रहा हूं, फिर बीच में n लिख देता हूं, और फिर n-1 लिखता हूं। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई ही हुआ था n² -1, तो लेकिन मैंने इसको पहले n+1 लिखा है, फिर n लिखा है, फिर n-1, और फिर n-2 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ। रीजन समझ में आ रहा है, ताकि मैं एक सीक्वेंस में लिख सकूं। सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, n+1, तो इसके हिसाब से इसकी वैल्यू, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा n+1 फैक्टोरियल। बात समझ में आ रही है, n+1 फैक्टोरियल हो जाएगा। लास्ट वाला देखते हैं, इसको हम लिखेंगे n-1 n-2, और ऐसे करते करते कहां तक जाएंगे, n-r
+1 तक जाएंगे। ध्यान देना कहां तक जाएंगे, n-r+1, और इसके बाद आएगा n-r फैक्टोरियल, उससे कम, क्योंकि n-r से बड़ा कौन सा है टर्म, n-r+1, एक प्लस कर दो 1 तो बड़ा हो गया, और यहाँ पे है n-r फैक्टोरियल, इससे इसको कैंसिल कर दो, तो आंसर क्या आ गया, n-1, n-2, ऐसे करते करते लास्ट वाला टर्म बनेगा n-r+1। समझ गए, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, नोट कर लो इतना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी लोगों ने नोट कर लिया इतना? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे ठीक है, दे दूंगा मैं इस पे पेस्ट क्वेश्चन, कोई ऐसे ज्यादा दिक्कत नहीं। ये तो हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे, हम इससे रिलेटेड जो चीजें हैं, फैक्टोरियल से रिलेटेड चीजें हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी देखते हैं थोड़ा बहुत एल्जेब्रा ऑफ, जो हमारा चल रहा था नंबर सिस्टम से रिलेटेड, एल्जेब्रा ऑफ रियल नंबर, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। इसमें जो जीरो होता है इस एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर होता है, ठीक है। एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये चीजें होती है। तो इसका मतलब क्या होता है समझना, ठीक है। जब मैं तुमको सेट पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में और अच्छे से समझ में आएगा, अभी भी हम थोड़ा बहुत समझेंगे। वो मतलब ये जीरो है, यहाँ ये जीरो है, यहाँ चाहो तो जीरो लिख दो। जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी है। अब एडिटिव आइडेंटिटी होता क्या है, कोई भी रियल नंबर लेते हैं, उसमें हम एडिटिव आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, तो
ऐड क्या करेंगे कि वही नंबर आ जाए, रियल नंबर में हम क्या ऐड करेंगे कि वही सेम नंबर आ जाए। अगर 5 है तो 5 में हम कितना ऐड करेंगे कि 5 आ जाए। ऐसे नंबर को जिसमें कुछ भी ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही सेम नंबर आता है, उसको उस नंबर को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिशन के हिसाब से रियल नंबर के लिए वो नंबर क्या है, 0 है। समझ गए, समझ में आ रहा है। अब ऐसा लिखो या 0+r करो, तुमको वही सेम नंबर मिलेगा, सेम नंबर मिलेगा। ठीक है, इसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है। इसी का जस्ट अपोजिट क्या होगा, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, हम आर में क्या ऐड करें कि हमको एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। आर में हम क्या ऐड करेंगे कि हमको एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, मतलब कि 0 मिल जाए। यही तुम्हारा क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, है ना। तो हम आर में कोई भी नंबर में हम क्या ऐड कर सकते हैं कि हमको 0 मिल जाए, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। समझ में आया। या हम उस नंबर में क्या आर ऐड करेंगे, तो कितना ऐड करेंगे कि हमको एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए या 0 मिल जाए, क्या नंबर ऐड करेंगे। सिंपल सी बात है, तुमको समझ में आ रहा होगा, सिंपल सा है। -r ऐड करेंगे, तो -r जो है ये तुम्हारा एडिटिव इनवर्स हो गया। क्या हो गया ये, एडिटिव इनवर्स, क्योंकि इसको ऐड करने पे तुमको एडिटिव आइडेंटिटी मिलती है। ठीक है, अब तुमको लग रहा होगा कि सर ऐसे में तो ये तो सही है, ठीक है, समझ में आ गया ये, लेकिन इसके साथ साथ एडिटिव की जगह पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी हो सकता है ना। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होगा कि हम आर में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमको आर ही मिल जाए, यही होगा ना। अभी हमने हमने बोला कि एडिटिव आइडेंटिटी में क्या हुआ कि आर में हम क्या ऐड करें कि आर आ जाए। तो वैसी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होगा कि आर में हम क्या ऐड करें, मल्टीप्लाई करें कि आर आ जाए, या उस नंबर में क्या आर मल्टीप्लाई करेंगे, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करें आर का कि आर आ जाए। तो क्या होगा वो बताओ, कौन सा नंबर ऐसा है जिसमें आर का मल्टीप्लाई करने पे आर आता है। तुम बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, ये तो किसी कोई भी बता वन। दे। हाँ, है ना, सिंपल सी बात है, 1 आ जाएगा। तो 1 तुम्हारा क्या हो गया, 1 क्या हो गया, 1 तुम्हारा हो गया एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देख लिया, अब देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या हो, आर में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमको 1 मिल जाए। आर में हम कितना मल्टीप्लाई करें कि हमको एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाए, है ना। समझ में आ रहा है, ये 1 जो है वो क्या है तुम्हारा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे आर में कि हमको क्या मिल जाए, फिर से 1 मिल जाए। समझ में आ रहा होगा कि 1/r ले लो। तो 1/r जो है वो तुम्हारा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ये तुम्हारा, सॉरी, ये इनवर्स जैसा लगेगा ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। समझ में आ रही बात, ठीक है। ये जो 12th वाले बच्चे उनको पता होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड हम निकालते थे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड तो हम लिखते थे 1/z, तुमको याद होगा, हमने इस पे बेस क्वेश्चन भी किए होंगे थोड़े बहुत। तो अब तुमको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वैसे हम 11th में पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, वो बात की बात है। ठीक है, इतना नोट कर लो जल्दी से। नोट कर लिया। हम ऐसी बहुत सारी चीजें थोड़ा थोड़ा करके सीख रहे हैं जो हमको आगे के कंपटीशन के लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये सब चीजें जो बेसिक है, फाउंडेशन का मतलब ये कि हम वो बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं अभी से, जो हमको बार बार यूज होने वाली है ना। जब हम दूसरे चैप्टर करेंगे, कंपटीशन वाले चैप्टर करेंगे, तो यही सब चीजें बार बार यूज होने वाली है। ठीक है, मैं पूरा 1 मंथ इस पे लगाने वाला हूँ। 1 मंथ मतलब लगभग
30 से 35 क्लासेस चलेगी इसके ऊपर, है ना। तो इतना मैं टाइम दे रहा हूँ, इसकी जगह पे मैं अपना सिंपल सिलेबस कंप्लीट भी कर सकता था, है ना। जो मेरे साथ वाले टीचर होंगे वो जब स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि वो 1 महीना आगे चलेंगे मुझसे, लेकिन ये फाउंडेशन तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, ये तुम्हारा बेस बनाएगा। और हम इसमें इसलिए ऐसी ऐसी चीजें देख रहे हैं जो बार बार यूज होने वाली। ये सब जो चीजें हैं, ये जो मैंने अलजेब्रा ऑफ रियल नंबर ये जो बताया, इसी से रिलेटेड तुमको चीजें मिलेगी सेट में। सेट थ्योरी हम पढ़ेंगे, फाउंडेशन के जस्ट बाद सेट थ्योरी पढ़ेंगे, इसमें यूज होने वाला है। एक पढ़ेंगे मैथमेटिकल, मैंने बताया था मैथमेटिकल रीजनिंग, इसमें भी ऐसी टाइप की प्रॉपर्टीज यूज होती है, ठीक है। उस ऊपर से कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में ये टर्म यूज होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तब तुमको बार बार वो चीजें दिमाग में बैठेगी, है ना, इसलिए हम ये सब चीजें देख रहे हैं। चलो मैं इसको हटा देता हूं। अब देखते हैं इंटरवल। हम जो बेसिक में पढ़ने वाले हैं उसमें इंटरवल का बहुत यूज होने वाला है। तो देख लो इंटरवल कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट होगा तुम्हारा ओपन इंटरवल, फर्स्ट वाला होगा ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल कैसे दिखता है, देखो सिंपल हम उसको ऐसे दिखाते हैं, ये देखो ये ब्रैकेट है, तुम्हारे स्मॉल ब्रैकेट से दिखाते हैं, और लॉन्ग ब्रैकेट से दिखाना चाहते हो तो उल्टा करना पड़ता है, लॉन्ग ब्रैकेट को उल्टा करना पड़ता है। ये या तो ऐसे दिखाओगे, यही चलता है मैक्सिमम, लेकिन आईआईटी वाले इस तरीके से भी दे सकते हैं, एडवांस वाले इस तरीके से भी दे सकते हैं। तो तुमको पता होना चाहिए कि ये भी एक सिंबल है, नहीं तो तुमको लगेगा कि मिसप्रिंट हो गया है, गलती से उल्टा लिख दिया। तो ओपन ब्रैकेट होता है, इसका मतलब क्या होता है, ऐसा लिखा होगा इफ कोई एक्स एक रियल नंबर है, बिलोंग्स टू का मैंने सिंबल बताया था कि ए बी, ठीक है। तो इसका मीनिंग होगा कि ए से ग्रेटर देन एक्स है और लेस देन क्या है बी। अगर मैं इसको नंबर लाइन में दिखाऊं कि यहां पे अगर ए है और यहां पे बी है, ठीक है, ध्यान से समझना, अगर यहां पे ए है और यहां पे बी है, तो ये हमको बताएगा कि एग्जैक्ट ए भी नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट बी भी नहीं आ रहा है, लेकिन इसके बीच की पूरी वैल्यू मिल रही है, ठीक है, इसके बीच की पूरी वैल्यू मिलेगी, ये पूरी वैल्यू हमको मिल रही है, बस एग्जैक्ट ए नहीं मिल रहा है और एग्जैक्ट बी नहीं मिल रहा है। मतलब अगर मैंने लिखा 2 से बड़ा है एक्स और लेस देन 5 है, इसका मतलब एग्जैक्ट 2 नहीं है एक्स और एग्जैक्ट 5 नहीं है, लेकिन उसके बीच की पूरी वैल्यू देगा। समझ गए, इस तरीके से होता है। अब सेकेंड वाला जो होता है ये है तुम्हारा, शायद समझ गए होंगे क्या बताना चाह रहा हूं, क्लोज इंटरवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह यूज होने वाले हैं, ठीक है। क्लोज इंटरवल को हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। अब इसमें तुम अपना दिमाग मत लगा लेना कि ऐसा सिंबल होता है, ऐसा नहीं होता है, हाँ सिर्फ यही होता है, ठीक है। ए बी, इसमें अगर कोई रखता हूं वैल्यू इफ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मतलब होगा कि a के इक्वल हो सकता है x और लेस देन और इक्वल टू b हो सकता है। अगर मैं इसको नंबर लाइन में दिखाऊंगा और मेरा एग्जैक्ट यहाँ पे a है और यहाँ पे एग्जैक्ट b है, तो ये हमको कैसे दिखेगा, हमको एग्जैक्ट a भी मिल रहा है, एग्जैक्ट b भी मिल रहा है, और उसके बीच की वैल्यू भी मिलेगी। समझ गए। तो मैंने यहाँ पे डार्क सर्कल बना दिया, मैं अभी से तुम्हारी आदत डलवा रहा हूँ कि जहां पे मैंने डार्क बना दिया मतलब वो एग्जैक्ट आ रहा है, मिल रहा है, और जहां हॉलो किया है मतलब वो छूट गया है, वो मिल नहीं रहा है, ठीक है। अब इसमें एक और सिंबल होता है, सेमी क्लोज बोल सकते हो या सेमी ओपन बोल सकते हो, ठीक है, सेमी ओपन, इसको हम ओपन क्लोज बोलेंगे, ज्यादा अच्छा है ये, सेमी ओपन से ज्यादा अच्छा है, तुमको याद रहेगा ओपन क्लोज इंटरवल, क्योंकि कहीं पे भी कंपटीशन में तुमको नाम नहीं पूछेगा, मेरी बात समझना, कहीं पे भी नाम नहीं पूछेगा, हम बस उसको नाम याद रखने के लिए तो ओपन क्लोज इंटरवल देख रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, पहला वाला ओपन होगा और दूसरा वाला क्लोज। तो इफ x बिलोंग्स टू a ओपन b क्लोज, इसका मतलब होगा कि a से ग्रेटर देन x है लेकिन लेस और इक्वल टू b है, इक्वल टू है, नंबर लाइन के हिसाब से कहां पे आएगा, a है और ये b है, तो ये तुम्हारा हॉलो रहेगा और ये तुम्हारा क्लोज हो जाएगा। समझ गए, इसी के तरीके से एक और हो जाएगा फोर्थ वाला, ठीक है, नोट कर लेना, 2 मिनट बचे, नोट भी करते जाओ, सेमी क्लोज्ड, ठीक है, मतलब ये होगा तुम्हारा क्लोज्ड ओपन, क्लोज्ड ओपन। तो क्लोज ओपन से हमको ज्यादा अच्छे समझ में आता है, क्लोज ओपन इंटरवल, ठीक है। कैसा होगा ये पहला वाला क्लोज और दूसरा वाला ओपन। तो इफ, ये तो तुम खुद से भी लिख सकते हो,
ए और ये बी, ठीक है। तो इसका मतलब ए से ग्रेटर और इक्वल टू एक्स है और लेस देन बी। नोट कर लो इसको, क्योंकि 2 मिनट बचे, 2 मिनट में तुमको नोट करना है इसको, जल्दी से नोट कर लो। इस तरीके से, है ना, नोट कर लो इतना। यहां पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी रख सकते हो। x बिलोंग्स टू, मैंने अगर लिख दिया 2 से 5, इसका मतलब 2 से ग्रेटर देन और इक्वल टू x होगा और लेस देन 5 होगा। एग्जैक्ट 5 नहीं, लेकिन 5 से कम, इस तरीके से, है ना। एक मिनट बचा हुआ है तो एक और बता देता हूं जो अलग से, उसको बोलते हैं सेट इंटरवल। सेट इंटरवल कैसा होता है, कर्ली ब्रैकेट से दिखाता है। तो अगर मैंने इसके अंदर रख दिया 2, 5 और 7 ऐसा रखा है, इसका मतलब अगर x बिलोंग्स टू लिखा है 2, 5, 7, तो इसका मतलब होगा x इक्वल टू 2 है, 5 है और 7 है। मतलब ये सिर्फ एक वैल्यू दिखाता है, इसलिए इसको सेट इंटरवल बोलते हैं। ये एक ही वैल्यू को बताएगा। अगर मैंने लिखा x बिलोंग्स टू 2, 5, 7, इसका मतलब होगा कि x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू 7 है। समझ गए, 3 वैल्यू दे रहा है x, ठीक है, इस तरीके से। ये कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं या मिड ब्रैकेट भी बोलते हैं ना, मीडियम ब्रैकेट भी बोलते हैं इसको। ये स्मॉल ब्रैकेट, ये लॉन्ग ब्रैकेट हो गए, और ये स्मॉल ब्रैकेट है ना, ये स्मॉल है, ये लॉन्ग है और ये मिड वाले, तो मिड ब्रैकेट भी बोलते हैं इसको। नोट कर लो, टाइम होने वाला है, फिर रीजॉइन करना है सभी को। स्क्रीनशॉट ले लो अगर नोट नहीं कर पाए हो तो, क्योंकि किसी भी टाइम पे टाइम कंप्लीट हो जाएगा। इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं, और इसको तुम्हारा सर्कुलर ब्रैकेट भी बोलते हैं। सर्कुलर टाइप का होता है ना, सर्कुलर, स्क्वायर।